हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रोगलीज इक्वेशन। डी ब्रोगलीज इक्वेशन को कैसे डिराइव किया जाता है और इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, किस काम के लिए इसे लुईस डी ब्रोगली ने बनाया था, तो उसे आज हम सीखेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि जो मैटर होता है हमारे पास में, मैटर हमारा कई तरह से बिहेव करता है। साइंटिस्ट ने इसके अलग अलग फॉर्म्स बताए कि ये वेव्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ये पार्टिकल फॉर्म में हो सकता है, बट जनरली ये दो ही कंसेप्ट हमेशा काम में आए। तो इन्हीं दो कंसेप्ट्स को काम में लेकर हमारे डी ब्रोगली साहब ने बेसिकली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को समझाने का प्रयास किया। तो अपनी जो इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन में, डी ब्रोगली इक्वेशन में उन्होंने रिलेशन बताया कि हमारे जो पदार्थ होता है, मैटर जो होता है, वो मैटर को हम लोग वेव्स पार्ट से पार्टिकल पार्ट में कैसे कन्वर्ट करें। और अगर मान लो हमारे पास कोई मैटर पार्टिकल फॉर्म में है तो उसे हम लोग वेव्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारी जितनी भी घटनाएं थी, साइंटिफिक जो भी एक्सपेरिमेंट हुए, जितनी भी घटनाएं हुई, उन सभी को हम लोग दो ही फॉर्म्स में अभी तक पढ़ते आए। तो उन्हीं के लिए हमारे डी ब्रोगली ने दो रिलेशंस दिए आपस में कन्वर्ट करने के, और उसके इन कंसेप्ट्स को लेकर के ही हमारी जो साइंस थी वो धीरे धीरे करके मैटर के फील्ड में आगे बढ़ी। तो यहाँ हमारे पास डी ब्रोगली को इक्वेशन को डिराइव करने के लिए डी ब्रोगली ने दो कॉन्सेप्ट काम में लिए। पहला जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास में, वो था प्लांक्स कॉन्सेप्ट। प्लांक इक्वेशन को काम में लेकर के एक कॉन्सेप्ट दिया गया। दूसरा था आइंस्टीन की इक्वेशन से, आइंस्टीन्स इक्वेशन, इसको काम में लेकर। तो प्लांक ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग यह था कि जो हमारा मैटर है वो किसकी फॉर्म में बिहेव करता है, वो वेव्स की फॉर्म में चलता है। मीन जो हमारा मैटर है, मैटर बिहेव्स लाइक अ वेव्स, और ये वेव जो है ये वैक्यूम में क्या करती है, विचरण करती है। ये वहाँ से गमन करती हुई हमारे सोर्स से ऑब्जर्वर तक आती है। और इस तरह हमारे पास में प्लांक के द्वारा जो कॉन्सेप्ट था, वेव कॉन्सेप्ट, उसके द्वारा इसने अपने इस वेव नेचर को, जो मैटर की वेव नेचर थी, उसे शो करवाया। प्लांक के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एनर्जी थी, उस वेव की जो एनर्जी थी, वेव कुछ इस तरह से हमारे इस एनवायरनमेंट में चलती है, हमारे इस सराउंडिंग में चलती है। ये इस तरह से हमारे पास ये साइकिल्स बनाती हुई, तो ये वेव जो थी, इस वेव के लिए उन्होंने एक रिलेशन दिया कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। मीन्स हमारे पास में जो उस वेव की एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। न्यू यहाँ क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी, उस वेव की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर न्यू नाम दिया गया। और ये जो प्रोपोर्शनल टू का साइन हटा तो हमारे पास E इज इक्वल टू एच न्यू एक इक्वेशन बन गई। और ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन ही हमारी क्या कहलाई, प्लांक्स इक्वेशन। यहाँ E जो था एनर्जी, H हमारा प्लांक्स कांस्टेंट हो गया। प्लांक्स कांस्टेंट जो प्लांक्स कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू थी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, तो ये इस तरह से हमारे पास ये एक प्लांक इक्वेशन बन गई, जिसमें हम इस प्लांक ने अपना एक कांस्टेंट देकर और न्यू को साथ में लेकर E को रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी E इज इक्वल टू एच न्यू। अब आइंस्टीन जो थे, आइंस्टीन ने उस मैटर की जो नेचर को माना, वो इन्होंने माना पार्टिकल नेचर। किस फॉर्म में माना इन्होंने, पार्टिकल नेचर। इन्होंने कहा कि जो मैटर है हमारे पास, जो अब ये मैटर हमारा प्रकाश भी हो सकता है, जनरली हम लोग इसे प्रकाश की फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एक तरह से हमारा प्रकाश का ही पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल है। तो उसे ही हम लोग मैटर की फॉर्म में बिहेव करते हैं, मीन्स उसे ही हम लोग मैटर मानते हैं। तो हमारा जो द्रव्य है, जो हमारा पदार्थ है, जो हमारा मैटर है, वो मैटर पार्टिकल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। प्लांक के अकॉर्डिंग तो वो वेव्स की फॉर्म में चलता है, ये वेव्स की फॉर्म में चलता है किसी भी डायरेक्शन में। और जो हमारे पास आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल्स के फॉर्म में चलते हैं, बंडल्स की फॉर्म में चलते हैं। और इनकी जो एनर्जी इन्होंने दी, वो E बराबर mc इज इक्वल टू mc स्क्वायर के इक्वल दे दी। E इज इक्वल टू, इन्होंने कहा कि ये एनर्जी जो है ये mc स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहाँ मेरे पास जो मास था, चूँकि पार्टिकल है, और पार्टिकल अगर है तो इस पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। इस पार्टिकल का मास m लिया, मास ऑफ पार्टिकल। जो हमारे पास ये पार्टिकल था, उसकी वेलोसिटी इन्होंने क्या मानी, c मानी। वेलोसिटी c क्या है हमारे पास में, वेलोसिटी। तो यहाँ c प्रकाश का वेग भी है,
तो वो प्रकाश ही हमारा मैटर है, इसलिए इसकी वेलोसिटी ही हमारे मैटर की वेलोसिटी होगी। और सी की जो वैल्यू है हमारे पास, ये सी की जो वैल्यू है ये है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ हम ये भी कर सकते हैं, बेसिकली इसकी जो मेन जो वैल्यू है वो है 2.997 और इसे हम लोग इक्वल करके 3 लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसको 3 लिखा। तो यहाँ जो हमारे पास मैटर की जो वेलोसिटी थी उसे हम लोगों ने क्या माना, 3 × 10⁸ जो कि प्रकाश की है। तो अब हमारे पास में क्या हो गई, यहाँ 2 इक्वेशंस हम आप लोग देख सकते हैं, 2 इक्वेशंस हमारे को मिल गई। जो 2 इक्वेशंस मिली इनको बेसिक मानकर डी ब्रोगली ने दोनों इक्वेशंस को काम दिया कि डी ब्रोगली ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि मैटर बिहेव्स समटाइम, यहाँ समटाइम वर्ड जोड़ दिया गया, समटाइम मैटर बिहेव्स लाइक वेव एंड समटाइम इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। ओके, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट बन गया डी ब्रोगली का। तो अब जब ये दोनों की तरह बिहेव करता है तो यहाँ जो दोनों एनर्जी है वो दोनों भी एक दूसरे की इक्वल होनी चाहिए। ओके, अगर हमारा जो पार्टिकल है, हमारे जो वेव है, अगर दोनों ही एक दूसरे के पूरक है तो वो दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे, उनकी दोनों जो एनर्जी होंगी वो भी इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ हमारे पास E = एक दिया गया hν का रिलेशन, एक दिया गया हमारा फर्स्ट E = mc²। हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो दोनों को जब इक्वल करेंगे तो hν = क्या बन जाएगा हमारा mc²। ओके, और चूंकि हम जानते हैं कि जो न्यू होता है, न्यू = लिखा जाता है c/λ। न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, c क्या है यहाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लेमडा क्या था हमारा, लेमडा, या लेमडा अगर करें तो लेमडा = हो गया वेवलेंथ, ये हो गया हमारा वेवलेंथ। ओके, तो वेवलेंथ क्या होती है, किसी भी तरंग की जो एक साइकिल पूरी हो रही है, ये एक साइकिल है, इस एक साइकिल के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने क्या कहा, लेमडा। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसे कहा जाता है लेमडा, यानी वेवलेंथ और तरंगदैर्घ्य। इसकी जो यूनिट्स हैं, लेमडा ये है सेंटीमीटर, मीटर, जो भी दूरी की जो डिस्टेंस की जो यूनिट्स हैं वही हमारी किसकी यूनिट्स है, लेमडा की। तो यहाँ न्यू = c/λ लिख सकते हैं हम। तो यहाँ h न्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, c/λ = mc²। ओके, इस c से यहाँ का एक c, इसे हम लोग नॉर्मल फॉर्म में आप लोगों को समझाने के लिए लिख देता हूँ, mc × c। ओके, c। तो इस c से ये c क्रॉस खत्म, तो यहाँ बच गया हमारे पास h/λ = हो गया हमारा mc। और हम जानते हैं कि m × v या m × c, यानी m मास इंटू वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी, इसे हम लोग कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं इसे, मोमेंटम। ओके, मोमेंटम जो है p = mc। तो यहाँ हमारे पास में एक रिलेशन आ गया कि हम लोग mc की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं p। तो ये रिलेशन बन गया हमारा। और अगर हम लोग लेमडा को इस जगह पर ले जाएं और p को यहाँ ले आएंगे तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो हम लोगों के पास h/p = लेमडा, और यही रिलेशन डी ब्रोगली का रिलेशन कहलाया। इस रिलेशन के द्वारा डी ब्रोगली ने अपने ड्यूअल नेचर को शो करवा दिया, और इसी के द्वारा डी ब्रोगली ने कह दिया कि जो हमारे पास में कोई भी मैटर होता है वो कभी तो वेव्स की फॉर्म में लेमडा की तरह, लेमडा वेवलेंथ रखता है, कभी वो मोमेंटम रखता है। क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, देखिए, और अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बेझिझक मुझसे शेयर कीजिए।